Hello bachcho, let's read the question. The question says that a circle is completely divided into n sectors in such a way that the angles of the sectors are in arithmetic progression. If the smallest of these angles is 8 degrees and the largest 72 degrees, calculate n and the angle in the fourth sector. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्कल को कम्प्लीटली डिवाइड किया गया है n सेक्टर्स में इन सच अ वे दैट जो सेक्टर के एंगल हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है वो 8 डिग्री का है और जो लार्जेस्ट है वो 72 डिग्री का है। तो हमको एन कैलकुलेट करना है और एंगल इन द फोर्थ सेक्टर कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं nth टर्म ऑफ एनी ए पी is given by the formula Tn is equal to a plus n minus 1 into d और दूसरा sum to first n terms of an AP is given by the formula Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d या फिर n by 2 into a plus l। अब यहाँ पे a जो है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, l जो है वो लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, देन d जो है वो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है और n नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा सम ऑफ द एंगल्स मेड बाय ऑल द सेक्टर्स वो कितना हो जाएगा 360 डिग्रीज, क्योंकि सारे सेक्टर्स को मिला के ही तो वो सर्कल बनेगा, तो 360 डिग्री कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि n सेक्टर्स में उनको डिवाइड किया गया है और एंगल ऑफ सेक्टर्स जो है वो AP में है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल्स ऑफ द सेक्टर्स आर इन AP। अब AP का जो स्मॉलेस्ट ऑफ दीज एंगल्स है वो 8 डिग्री दे रखा है, तो इसका मतलब सिंस स्मॉलेस्ट एंगल इज गिवन एज 8 डिग्री तो लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज गिवन एज 8 डिग्री, तो A की वैल्यू हो गई 8 डिग्री। अब लार्जेस्ट एंगल दे रखा है ऑल्सो लार्जेस्ट एंगल इज गिवन एज 72 डिग्री, तो मतलब कि जो लास्ट एंगल है इसका मतलब लास्ट टर्म ऑफ द AP उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। L की वैल्यू दे रखी है 72 डिग्री, तो मान लेते हैं लेट L जो है वो nth टर्म के इक्वल है, Tn इज इक्वल टू 72 डिग्रीज, तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 72। अब a की वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 72। d को हम कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, d इज कॉमन डिफरेंस। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 8 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 72 या फिर n माइनस 1 इंटू डी को 72 माइनस 8 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 64। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम जानते हैं वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ऑल द सेक्टर्स इज 360 डिग्रीज। इसका मतलब Sn जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है। अब n क्या है, n क्वेश्चन में दे रखा है n सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, तो बेसिकली हो जाएगा n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा n अपॉन 2 इंटू 2a की वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 64 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अगर n को मल्टीप्लाई करेंगे, n अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8n प्लस 32n इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, तो जगह 40n इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 डिग्री अपॉन 40 दैट इज 9, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब सब्सटीट्यूटिंग n इज इक्वल टू 9
इन इक्वेशन वन में पुट करते हैं। इक्वेशन वन क्या था, n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 64, तो 9 माइनस वन दैट इज 8d इज इक्वल टू 64, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 अपॉन 8 दैट इज 8 डिग्रीज। तो अब हमको निकालना क्या है, एंगल इन फोर्थ सेक्टर निकालना है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल इन फोर्थ सेक्टर, तो बेसिकली T4 निकालना है। T4 हो जाएगा a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी दैट इज 3d, तो a है 8 डिग्रीज प्लस 3 इंटू डी है 8 डिग्रीज, तो हो जाएगा 8 डिग्रीज प्लस 24 डिग्रीज दैट इज 32 डिग्रीज। यही हमारा रिक्वायर्ड फोर्थ सेक्टर का एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस n इज इक्वल टू 9 एंड एंगल इन फोर्थ सेक्टर is equal to 32 degrees. So this will be the final solution. I hope you understood it well. Best of luck.